महिला अपने को बहुजन बताती है, उस महिला का साथी और उस महिला का सपोर्टर देखिए कितना बड़ा गुंडा माफिया है, क्रिमिनल एक्टिविटी का है, जो उसके खिलाफ उसके मतलब गलत बातों पे आरोप लगाने पे, गलत बातों पे मतलब कटाक्ष करने पे, हाथ काटने, पैर काटने और जिंदा गाड़ने और न जाने क्या क्या धमकियां देने आ गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ सारिका पासवान से और सारिका पासवान के चंद समर्थक चमचों से कि तुम लोग बहुजन की बात कर रहे हो, दिख तो नहीं रहा है तुम लोग बहुजन हो। अंधे कानून ने तुम लोगों को एसटी एक्ट का जो ब्रह्मास्त्र दिया है, उस ब्रह्मास्त्र का तुम लोग एक तरफ से यूज कर रहे हो कि हम लोग बहुजन हैं, बहुजन के बेटी बहन को ऐसे बोल दिया गया। भले बहुजन की बेटी कितना ताड़ ताड़ कर रही है, महिला को कितना बोल रही है, कितना अपमानित कर रही है, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है। ना ये चीज आरजेडी को दिखाई दे रहा है, ना आरजेडी के सरकार को दिखाई दे रहा है, अक्का को, और ना ही जो सारिका पासवान के चंद चमचे सपोर्टर हैं उनको दिखाई दे रहा है। जब सारिका पासवान बहुजन की बेटी है तो सारिका पासवान का जो सपोर्टर है वो इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बन गया भाई? ये तो सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा गैंगस्टर है कि वो लाखों रुपये का इनाम घोषित कर रहा है और हाथ काटने की बात कर रहा है, उठाने की बात कर रहा है। मैं तो चाहूंगी कि आशुतोष जी के रक्षा में एक एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, एक सुरक्षा का एफआईआर। हो सकता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट से भी साठगांठ हो। सारिका पासवान जैसी महिला कुछ भी कर सकती है। हो सकता है टेररिस्ट आतंकवादी से भी इसका साठगांठ हो। क्या पता कहीं बम पटकवा दे, कहीं बम गिरवा दे, कुछ भी कर सकती है। जब ये महिला हाथ कटवा सकती है, पैर कटवा सकती है, किसी को उठवा सकती है, किसी को कुछ भी कह सकती है, तो ये तो भाई बहुत बड़ी महिला है भाई। ये तो मतलब हमको लगता है कि बिहार की एकदम गब्बर शेरनी है। और ऐसी महिला को जो चंद सपोर्टर जो आ रहे हैं सपोर्ट करने की, बहुजन की बेटी बहन है, माँ बहन है, तुम्हारी बहुजन की बेटी ऐसी ही होती है। ये होता है बहुजन की बेटी। अरे बहुजन की बेटी में शालीनता और विनम्रता दिखना चाहिए। हम लोग इतने बड़े मतलब खानदान से आते हैं, कुल से आते हैं, तो हम लोगों का संस्कार नहीं सिखाता किसी को धमकी देना और किसी को टांगने और उठवाने की बात करना। और तुम लोग मतलब अपने आप को इतना एक तरफ से कमजोर भी बताते हो, कानून का सहारा भी लेते हो, ब्रह्मास्त्र का सहारा भी लेते हो और दूसरे को काटने और छांटने की बात भी करते हो। भाई तुम लोग तो मतलब गजब मतलब हो। मुझे लगता है कि सारिका पासवान का टेररिस्ट माफियाओं से भी साठगांठ है। सारिका पासवान की जांच होनी चाहिए, उनके व्यक्तिगत लाइफ से लेके और उनकी सारी चीजों की जांच पड़ताल करने का समय आ गया है। आखिर सारिका पासवान के सपोर्टर ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? ऐसे बात कैसे कर सकते हैं सारिका पासवान के सपोर्टर कि हम हाथ काट लेंगे, हम पैर काट लेंगे, हम उठवा लेंगे, हम टंगवा लेंगे, 1 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। तुम्हारे घर में भाई खाने के लिए 2 वक्त का रोटी है? देखे हो पहले अपने घर के महिलाओं से पूछना कि घर में 2 वक्त का खाना बनता है, और 2 वक्त का खाना बनता है तो वो कैसे बनता है और कैसे तुम्हारे थाली तक पहुंचता है, जरा इसके बारे में भी पता कर लेना। बिहार में वैसे ही इतना बेरोजगारी पड़ा हुआ है। जनरल कास्ट का बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है और इतने मेहनत से पढ़ के 100% नंबर लाता है और मेहनत करके कमाए परिश्रम किए हुए अंकों को जब वैकेंसी में जब फॉर्म भरता है तो उसके नौकरी में पता चलता है कि तुम लोग
पढ़ते भी नहीं हो। तुम लोग तो ये टेररिस्ट माफिया गुंडा वाला काम करती हो और करते हो, और पता चलता है कि तुम लोगों का आरक्षण के तहत तुम लोगों को बढ़िया ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है भाई। आरक्षण के तहत तुम लोग बन जाते हो इंजीनियर, और जनरल कास्ट का बच्चा बन जाता है गार्ड, और तब तुम लोग पुलिया बनाते हो तो वो पुलिया महीने दिन में गिर जाता है, तो फिर उस पर राजनीति करते हो कि ये देखिए बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये पुल गिर गया, वो पुल गिर गया। उस पुलिया का इंजीनियर कौन था, उसके मार्क्स कितने थे, उसकी एजुकेशन क्या थी? ये सारी चीजों पे भी सोचने और समझने की जरूरी है। और मैं तो मतलब ताजुब हूँ इस बात से, चंद लोग 4-5 लोग आ रहे हैं कि आपको हम अनफ्रेंड कर रहे हैं। क्या भाई, मैंने तुमको बहुत बुरा लग गया? तुम्हारे मतलब आका का हम झंडा लगा के चले और तुम लोगों के ऊपर हम लाखों लाख खर्चा करें हर चुनाव में? जब भी लोकसभा चुनाव आए, एमएलसी चुनाव आए, एमपी ये विधानसभा चुनाव आए, तो हम बैठ के तुम लोगों पे खर्चा करें, अपना मतलब खजाना खोले तुम लोगों के लिए, और हम अपने समाज के महापुरुष की लड़ाई नहीं लड़े, हक की लड़ाई नहीं लड़े, हम तुम्हारा झूठा तारीफ करें और तुम हमें गाली दो? हाँ, यही मेरा जमीर और मेरा संस्कार तो ये नहीं सिखाता है। मैं भी उसी ब्रह्मर्षि खून की पैदाइश हूँ और मैं भी उसी ब्रह्मर्षि खून की बेटी हूँ, और मैं तुम्हारी वाहवाही नहीं कर सकती हूँ। झूठा तारीफ करना मेरी फितरत नहीं है। तुम्हारे नेता के अंदर क्वालिटी है अभी भी, अगर तो तुम्हारे नेता को प्रूफ करना पड़ेगा कि जब उनके पिताश्री ने MY की पार्टी बनाई थी तो तेजस्वी जी ने उस MY के पार्टी को खंडित करते हुए A to Z की पार्टी बनाई, और A to Z के पार्टी में जब A to Z के सभी समाज के लोग जब जुड़े और सभी पूरे बिहार के फॉरवर्ड कास्ट के लोग जब जुड़े, तो फिर ये सारिका पासवान जैसी तुच्छ बिल्ली कैसे बोल सकती है ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद? कैसे बोल सकती है? A to Z की पार्टी है तो A to Z के प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली सारिका पासवान होती कौन है? किसने राइट दिया इसको ये बात बोलने की? कहीं पर्दे की आड़ में नेता, अगर पर्दे की आड़ में अगर राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर वाकई में उनको मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठना है, तो एक रिकॉर्डिंग में डाली हुई थी तेजस्वी जी का कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें फॉरवर्ड का साथ मिल जाता है तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर हम लोगों को कोई भी ताकत नहीं झुका सकता, कोई भी ताकत नहीं मिटा सकता। तुम 90% की बात करते हो और हम 10% की बात करते हैं। पूछो जाके अपने नेता से कि इस 10% में कितना ताकत है कि बिना 10% के राजामंदी का, बिना 10% के सपोर्ट का तुम लोगों को गद्दी हासिल होने वाला नहीं है। अब वो जमाना गया। अब गद्दी हासिल करने के लिए इस 10% को अपने साथ मान सम्मान के साथ जोड़ना और रखना पड़ेगा, और वो भी ईमानदारी से। ये नहीं कि मुहिम चला दिए कि A to Z की पार्टी है और उठ के A to Z को गाली बकने आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। सारिका पासवान मतलब निकली, मतलब बहुत बड़ी ये निकली है, तो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी की निकल गई भाई साहब। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ST एक्ट का धारा इसी के ऊपर लगना चाहिए। ST एक्ट के धारा को सारिका पासवान ने मजाक बनाया है, और ST एक्ट के धारा का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में सारिका पासवान पे FIR होना चाहिए। सारिका पासवान ST एक्ट के धारा का जो दलित, शोषित और बहुजन के रक्षा के लिए जो धारा बनाया गया है, उस धारा का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्रिमिनल और आतंकवादी एक्टिविटी से जुड़ी हुई सारिका पासवान हमारे ब्रह्मर्षि कुल के रक्षक आशुतोष कुमार को धमकी दिलवाती है कि हाथ काट लिया जाएगा, पैर काट लिया जाएगा, और 1 लाख का इनाम घोषित करती है। आखिर सारिका पासवान के पास कितना अवैध असूली और अवैध संपत्ति अर्जित हो गया है कि ये ब्रह्मर्षि कुल के बेटा को ऐसा धमकी दिलवाने का काम कर रही है? मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी जी से, और मैं पूछना चाहती हूँ लालू जी से और मीसा भारती जी से कि आपके सारिका पासवान आखिर क्रिमिनल एक्टिविटी रखने वाली महिला को आप प्रवक्ता बना के बैठाए हैं।
बिहार में फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को धमकी देने के लिए, और लगता है कि तुच्छ धमकी से कोई डर जाएगा। मैं पटना में ही 3 साल से रहती हूँ और सारिका पासवान को अच्छे से मेरा एड्रेस तक पता है और उनके साथ रहने वाले कई लोगों का मेरे एड्रेस के बारे में पता है। मैं कहना चाहूंगी कि अरे इतना ही दम है तो आओ, ब्रह्मर्षि की एक बेटी इसी पटना राजधानी में रहती है, जरा मेरे एड्रेस पे आके तो दिखाओ, देखें तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुमको पता लग जाएगा कि ब्रह्मर्षि खून में कितना उबाल होता है और ब्रह्मर्षि के खून में कितना तूफान होता है, तुमको पते लग जाए।